अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब क्या चल रहा है ज़िंदगानी में। सुबह सवेरे का ये मंज़र है। आज कुछ हवा ऐसे महसूस हो रही है, वरना रोज़ अगर हवा चलती भी है ना तो वो जिस्म को नहीं लगती है, बस हवा चल रही होती है। तो मुझे कुछ आज मौसम कुछ बेहतर महसूस हुआ है, तो सोचा कि जो हमारी बाहर की क्यारी है इसमें कुछ काम कर लूँ। मालियों का बहुत इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आए, और यकीन करें कि 1 से 2 माह हो गए मैं बाहर गेट पे खड़ी होके जो बारिश का व्यू लेना हो तो लेना हो, लेकिन बाहर क्यारी की तरफ 1 मिनट के लिए नहीं मैंने इसकी तरफ तवज्जो दी है। और मुझे कुछ बेहतर मौसम महसूस हुआ, तो सोचा कि कुछ इसकी गोडी शोडी कर ली जाए। और कुछ प्लांट्स लेने का भी सोच रही हूँ कि कुछ ले आऊँ। और यहाँ मसला ये है, प्लांट्स मैं लगा लेती होती हूँ और कुछ कभी सीड्स वगैरह भी डाल देती हूँ। मसला ये है कि मेरे इसी जगह पर क्यारी के अंदर ही ना साथ ही बिल्कुल बिजली का टावर है, और उसकी एक साइड जो है ना वो जो रस्सी अर्थ होता है वो इसी हमारी क्यारी में ही डला हुआ है। शायद इसी वजह से कोई सब्ज़ी वगैरह जो है ना वो इतनी ग्रो नहीं करती है। और एक दूसरी वजह भी है कि बच्चे जो है ना वो इधर ही जब रोड पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो बॉल वगैरह इधर जब फेंकते हैं तो वो उठाते वक्त जो छोटे प्लांट्स हैं उनको पाँव तले कुचल देते हैं। बारहा मैंने इधर पुदीना और जो है न्याज़ वो और धनिया वगैरह लगाने की कोशिश की करती हूँ, लेकिन लगती नहीं है। तो जब मैं बाहर खड़ी हूँ इनके पापा आ गए तो मैंने इनसे कहा कि थोड़ी सी हेल्प कर दें, और ये जो फूलों वाली बेल है इसको भी काट दें। और वो मीटर के ना बिजली वाले मीटर के ऊपर आई हुई है, और बिजली का मीटर आपको पता है कि बार बार चेक करना पड़ता है। हमें ऐसे लगता है कि सिर्फ हमें ही बीमारी है मीटर चेक करने की, लेकिन अब तो हर बंदा ही बाहर जो है ना वो मीटर चेक करता हुआ नज़र आता है। और दुआ है कि आज भी कोई अच्छी सी बारिश अच्छी सी बारिश आ जाए। बादल तो हैं लेकिन देखते हैं, सारा दिन इसका इंतज़ार करते हैं बारिश का और अंदर काम शाम करते हैं। अच्छा, जब मैं काम स्टार्ट करने लगी तो मैंने कहा कि क्यारी को गोडी तो की हुई है, चलो देसी धनिया मेरे पास पड़ा हुआ है उसको बो देती हूँ। ये शायद सर्दियों तक जो है ना इसकी कुछ हो जाए। पुदीने की भी डंडियाँ, पुदीना ताज़ा पुदीना आए तो वो तो फिर उसको चलो कुछ टाइम लगेगा। आज सब्ज़ी वगैरह अगर कुछ लानी हुई तो उसके साथ पुदीना भी कह दूँगी कि पुदीने भी आ जाए। तो धनिया मैंने कहा कि इसको भी लगा देती हूँ। ये मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी धनिया लगेगा। और वो बच्चे जो है ना बड़ा ख़राब करते हैं हमारी क्यारी को। और जो एक आधा प्लांट लगा हुआ है ना तो इसको भी मैंने बड़ी मुश्किल से ही बचा के रखा हुआ है। चिकन आ गया पूरे वीक का, और सब्ज़ी तो महंगी हुई हुई है। आज इनके पापा कह रहे थे कि चिकन भी शॉर्ट हुई हुई है और शुद्ध महंगी हुई हुई है। तो कहते कि फिर मैं जो है ना 1-2 हफ्ते की इकट्ठी ले आया हूँ। और आगे स्कूल भी खुलने वाले हैं कुछ ही दिनों में, बस 14 अगस्त की छुट्टी के बाद ही 15 तक खुल जाएंगे। बच्चे मुझे लग रहा है कि 1-2 छुट्टी और मारेंगे और मंडे से बिल्कुल ही इंशाल्लाह स्कूल की टाइमिंग बिल्कुल स्टार्ट हो जानी है। 16 और 17 को जुमेरात जुम्मा होगा। तो चलें आगे देखते हैं, स्कूल खुल जाएंगे तो कुछ सांस में सांस आएगी। चिकन के मैं हिस्से बना के रख रही हूँ। कुछ होते हैं मैं बना के रखती हूँ कोरमा के लिए, कुछ सब्ज़ी में डालने के लिए, कुछ दाल में डालने के लिए, और कुछ पुलाव वगैरह बनाने के लिए। तो अब चिकन आई हुई है तो सोचा कि आलू चिकन का कोरमा ही बना लेती हूँ। और कोरमा के लिए फिर मैं पहले थोड़ी सी ना इसमें कुछ खड़े गरम मसाले कड़कड़ा रही हूँ। इसमें एक मोटी इलायची है, एक छोटी इलायची है, ग्रीन इलायची जिसको कहते हैं, और 3 से 4 हैं दाने काली मिर्च के, और एक है दालचीनी का टुकड़ा छोटा, थोड़ा थोड़ा मैं बस डाल रही हूँ। इससे एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोरमे में देगी कि कोरमे की खुशबू आए तो आप जो है ना ये खड़े चंद गरम मसाले आप अगर डाल देंगे, 4 लौंग भी डाले हैं
तो यकीन करें बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और इसका जायका भी बहुत ही यूनिक सा, मतलब आप ख़ुद बना के देखिएगा, उसमें कोरमा की टच आता है। प्याज लाइट ब्राउन हो गए तो फिर इसमें 4 मसालों की जो गेम है, नमक है, लाल मिर्च है और धनिया पाउडर है और साथ ही इसके अंदर हल्दी डाल देंगे। और अगर ये मसाले भी आपके घर के पिसे हुए अच्छे वाले हैं या किसी अच्छी जगह से लिए हुए हैं तो आपको नेशनल या शान के या किसी भी इस तरह के मसाले वगैरह, कोरमा मसाला वगैरह लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। घर में ही जो भी मसाले होते हैं, एक तो ये सेहत बख्श होते हैं और दूसरा जो बाज़ार वाले होते हैं ना, तो उनमें जैसे आपने महसूस किया होगा कि अगर आप बिल्कुल 1 चम्मच भी डालते हैं तो आपके ना सीने में जलन के जो मसाइल हैं, वो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो इन पैकेट वाले मसालों की वजह से होता है। कोरमा मसाला में ये लोग जायफल जावित्री का पाउडर बहुत ज़्यादा मिकदार में डालते हैं और जो जायफल जावित्री का पाउडर होता है ना, ये अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया जाए तो वो सीने की जलन की ना शिकायत उससे होती है। तो टमाटर जो है मैंने गैस जाने वाली है, इसलिए फिर मैंने उसको ना जग में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था और सारी चीज़ें, आलू भी डाल दिया और ढक कर रख दिया है। ये अच्छी तरह चिकन भून जाएगा तो फिर हम इसका शोरबा तैयार करेंगे। और चिकन आलू का जो शोरबा होता है इसमें दही भी नहीं पड़ती है। अगर आप दही डालकर पहले भून लेंगे, वो भुनाई में तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप बीच में पानी डालेंगे शोरबा बनाने के लिए तो सारा फ्लेवर ही आप यूँ समझे कि डेड हो जाएगा। तो बाज़ लोग डालते हैं, उनका जायका डेवलप हुआ होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा तजर्बा है ना, वो यही है कि शोरबे वाले सालन में ना दही को नहीं डालना चाहिए। कभी ट्राई करके देखिएगा, एक दफ़ा डाल के देख लें और एक दफ़ा ना डाल के देख लें, दोनों में बहुत वाज़ेह फ़र्क होगा। और चिकन बोनलेस जो है ना, वो सब को अब तो मेरे व्लॉग देख देख के सबको ही पता चल गया होगा। जो न्यू है मैं उनको बता दूं, कुछ न्यू सब्सक्राइबर भी बीच में ऐड हो जाते हैं, लेकिन जो हैं व्यूज़ फिर भी कम हैं, लेकिन अल्लाह से उम्मीदें अच्छी हैं। ये चिकन जो है ना, ये बोनलेस चिकन के मैंने क्यूब्स करवाए होते हैं और इसके अंदर ही मैंने नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा सिरका वगैरह डाल के धो के अच्छी तरह, तो फिर इसको मैंने थोड़े से ऑयल में भून के जब तक इनका पानी खुश्क हुआ, इसको मैंने बंद कर दिया। ना इसमें प्याज है ना इसमें टमाटर हैं, सिर्फ नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, तो ये डाल के मैंने ये रख दिए हैं। ये अब जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होंगी या घर में कभी बच्चों को कुछ डिफरेंट खाने को दिल करता है तो आप फटाफट कुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखा रही थी पहले कि ये जो है ना, मैं भेज रही थी इनको, मेरे क्लासेस टूट गए थे और छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं और सारी चीज़ें भी लाने वाली हैं, तो ये अब शहर से आ गए हैं। ये सारा मेरे ग्लासेस भी जुड़ गए हैं और साथ ही पेन वगैरह भी आ गए हैं। कुछ जो स्टेशनरी का सामान है ये इनके पापा और उमर वगैरह जो हैं वो सारा कुछ ले आए हैं। एक रिस्ट वॉच उमर की बहुत जो अच्छी वाली थी ना, इसने तोड़ के रख दिया और मुझे अब पता चला है कि इसने तोड़ दिया, और अब मैं ये छुपा के ले गया था, सिर्फ पापा को बताया है कि मामा को ना पता चले, और अब मैंने देख ली है। अब इसको डांट पड़ी है और अब हम लोगों ने तो रोटी जो थी घर में उन्होंने हमने खा ली है। अब ये लोग शहर वाले जो आए हैं इनके लिए मैं अब रोटी बना रही हूँ। और ये था हमारा जनाब, शाम तकरीबन हो चुकी है। ये लोग शहर से जब वापस आए हैं तो बहुत रश होता है, तो ये अब इनकी रोटी बन रही है शाम की, और ये हमारी रूटीन है। और आप सबसे अब इजाज़त चाहती हूँ, अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।